हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दृष्टिहीन संघ का आंदोलन एक बार फिर उग्र हो गया है। अपनी मांगों को लेकर संगठन के सदस्यों ने प्रदेश सचिवालय के बाहर शर्टलेस होकर धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम भी किया। पिछले 918 दिनों से लगातार जारी इस आंदोलन को लेकर अब संगठन ने सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। संगठन का कहना है कि वे पिछले 918 दिनों से बैकलॉग भर्ती की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं और यह उनका 30वां चक्का जाम है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। दृष्टिहीन संगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जायज मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वे संविधान के तहत मिले अधिकारों की ही मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बातचीत तक के लिए तैयार नहीं है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री के साथ लिखित में बैठक का आश्वासन नहीं मिलता है तो वे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का घेराव करेंगे। इतना ही नहीं, आंदोलन को और तेज करते हुए प्रदेश से दिव्यांग सदस्य शिमला पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वे नग्न प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे और आत्मदाह जैसे कठोर कदम से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह अन्य विभागों में भर्तियां हो रही है, उसी तरह दिव्यांग मित्रों की भी भर्ती की जाए। वो कहाँ बात करते हैं। मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर बुशहर का रहने वाला हूँ। जो ये समस्त दिव्यांगजनों का आंदोलन चल रहा है, इसके लिए आज 918 दिन हो चुके हैं। ये हमारा 30वां चक्का जाम है। जैसे सभी जानते हैं, 6 अप्रैल 2026 को हमने ओक ओवर का घेराव किया। उस दिन सुक्खू जी प्रदेश के बाहर गए थे, लेकिन हमें उस दिन भी आश्वासन नहीं मिला कि आपको हफ्ते के अंदर अंदर उनके साथ बैठक दी जाएगी। लेकिन 7 अप्रैल को मैंने जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है राजीव शर्मा जी, उनके नंबर में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने कंटिन्यू कॉल की। 280 नंबर 646 नंबर है उनका, उसमें कंटिन्यू कॉल की। 33 कॉलें की, लेकिन 33 कॉल में वहाँ तक एक फ़ोन तक वहाँ मेरा रसीद नहीं हो पाया, जिसके कारण कि हमें फिर से नोटिस लगाना पड़ा 21 तारीख का। लेकिन फिर भी सुक्खू जी हमारे नोटिस को लेके पश्चिम बंगाल की ओर भागे। आज वो डेरा में जनसंपर्क से सुन रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी टाइम नहीं है कि वो दिव्यांगजनों की समस्या सुने। जो संविधान के तहत हमें दिया जाता है वही हम सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अनदेखी कर रहे हैं। अगर आज सुक्खू जी हमें अपनी इधर से बैठक करने के लिए आज लिखित रूप में नहीं दे देते हैं तो मैं आधे घंटे बाद ये बनियान भी उतार के परे फेंक लूँगा। अगर उन्होंने लिखित में नहीं दिया हमें मीटिंग लिए, नहीं तो हमारा जो अगला घेराव होगा वो ओक ओवर का घेराव होगा। उसमें प्रदेश भर के सभी दिव्यांग साथियों को बुलाया जाएगा और सचिवालय की ओर से भी और छोटे और पुराने बस स्टैंड की ओर से भी, दोनों जगह से रोड जाम किया जाएगा। क्योंकि दिव्यांगजनों की जो समस्या होनी है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की हस्तक्षेप के द्वारा ही होनी है। क्योंकि हमारी 918 दिन में बहुत सी बैठक हो चुके हैं। सभी अधिकारियों ने अब सभी प्रशासन उच्च अधिकारियों ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सबने कह दिया कि हमारी बस से बाहर है। अब जो दिव्यांगों का भला कर सकते हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर सकते हैं। इसलिए हमें हफ्ते के अंदर अंदर उनकी अध्यक्षता में बैठक चाहिए, वरना आने वाला टाइम इससे भी उग्र आंदोलन होगा, ओक ओवर का घेराव होगा। आज हम शर्ट खोल आंदोलन करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारा आंदोलन ओक ओवर का घेराव होगा, तब हमारे हाथों में पेट्रोल की बोतल भी होगी और जलाने की लाइटर भी होंगे। जो सुक्खू सरकार ने या हमारा भला करने तो भला करे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी क्योंकि जान पे आ चुकी है, हर चीज़ की कोई हद होती है। 918 दिन कम नहीं होती है। कम से कम सुक्खू जी हमारे साथ बात तो कर सकते हैं। 1600 दिव्यांग मीटर भी लगा सकते हैं। अगर वो 1500 बिजली मीटर लगाते हैं, 1600 वन मीटर लगाते हैं। अभी देखो परसों कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कितनी भर्तियाँ खोली। किसी भी कैबिनेट, हमें हर कैबिनेट में उम्मीद होती है यार दिव्यांगजनों के लिए भी बम्पर भर्ती आएगी, लेकिन दिव्यांगजनों की पुरानी सुविधा भी छीनी जा रही है। नई सुविधा तो कहाँ से देगी। इस तरह के हालात ये रोते हैं और अपनी कचोरियाँ भर चुके हैं। आज की सुक्खू सरकार के ये हाल है, ये जन सेवा नहीं करती है, ये ओनली कचोरियाँ भरने का काम कर रहे हैं। अपने बच्चे इनके फॉरेन में पलते हैं, उनके लिए रात को
नौकरियां निकाल देते हैं। यही चला है, भाई भतीजावाद चला है। बाकी आम जनता सड़कों की ठोकरें खा रही है। ये बहुत शर्मसार है, देवभूमि में चल गई है। बात तो उनके कानून तक पहुंची है, क्योंकि आपने मीडिया का पिछला रिकॉर्ड उगाड़ देख लेना। सुक्कू जी ने खुद कहा है दिव्यांगजनों की ये संवैधानिक मांग है, इनकी सारी मांगे जायज़ है, फिर भी सुक्कू जी क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हमारे से बेहतर सुक्कू जी बता सकते हैं। मैं समस्त मीडिया बंधु से भी विनम्र निवेदन करता हूँ, भावों को अपील करता हूँ, जब भी सुखविंदर सिंह सुक्कू जी शिमला वापस लौटे, उनसे ये सवाल पूछे कि दिव्यांगजनों की अनदेखी क्यों हो रही है, क्यों आप उनके साथ एक बैठक नहीं ले सकते हैं। अधिकार देने का तो दूर की बात है, स्पष्ट ही क्लियर कीजिए आप। अगर दिव्यांग तो मीडियम के माध्यम से आप बोल दे, अपने हाथ खड़े कर दे कि मैं दिव्यांगजनों को कुछ नहीं दे सकता हूँ, ये उम्मीद उनसे है। बाकी जब सुखविंदर सिंह सुक्कू जी शिमला आएंगे, बाकी सबसे कमज़ोर समाज दिव्यांगजन है, उनको जितनी ज़्यादा सुरक्षा दी जाती थी उस तरह से सुरक्षा में नहीं मिल रही है। हमें सड़कों की ठोकरें मिल रही है, पुलिस वाले की लाठियाँ मिल रही है, कभी ये धक्का मुक्की कर लेते हैं और सड़कों पे जब हम उतर जाते हैं, कभी एसडीएम मैडम आ जाते हैं, कभी तहसीलदार साहब आते थे, कभी डीसी महोदय भी सड़क तक आ सकते हैं। सुक्कू जी सड़क पे नहीं आ सकते हैं, वोट मांगने तो घर तक आ जाते हो, तब दिव्यांग नहीं होता है। तब तो हमारे वोट, जितने भी दिव्यांगजन हैं, हमारे वोट घर की चार दीवारी में होते हैं, और 80 साल से जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं उनकी वोटिंग भी घर की चार दीवारी में होती है। लेकिन अपने अधिकार पाने के लिए हमने इस तरह से सड़कों की ठोकरें खानी पड़ती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।